हाय एवरीवन, अपेक्स साइंस जोन में आपका स्वागत। मैं अंकित। आज मैं बात करने वाला हूँ सेल के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस पूरे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पीछे एक फंडामेंटल यूनिट है जिसे हम लोग सेल कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि इस पूरे अर्थ पे जितने भी मैटर हैं, हर मैटर के पीछे सबसे जो छोटी इकाई है उसका नाम एटम है। सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम सेल है। आखिरकार आप देखेंगे कि इस पूरे अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जिसमें से वायरस को छोड़ दिया जाए तो सभी लिविंग हैं, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। कह सकते हैं कलेक्टिवली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी की बॉडी के पीछे एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका नाम सेल है। आखिरकार ऐसा क्या है, क्यों है, इसे समझते हैं। हम कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ बॉडी पार्ट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी बनी है अलग अलग बॉडी पार्ट से। जैसे बात कर लें प्लांट्स की, तो हम देखते हैं कि जो प्लांट्स की बॉडी है ये आपका रूट, स्टेम और लीफ से बनी है। वहीं दूसरी तरफ एनिमल्स की बात कर लें तो एनिमल की बॉडी बोन, फ्लेश, ब्लड इत्यादि चीजों से मिलकर बनी है। आखिरकार यहाँ पे बॉडी पार्ट्स अलग है, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स अलग है, लेकिन एक जो कॉमन है, इनकी भी बॉडी और इनकी भी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। तो हम कह सकते हैं कॉमन कैरेक्टर्स फॉर बोथ, दैट इज सेल। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी की बॉडी एक कॉमन यूनिट्स बनी है जिसका नाम सेल है। इसलिए तो कहते हैं कि जितने भी क्रिएचर्स हैं जो लिविंग हैं, सभी की बॉडी एक फंडामेंटल यूनिट से बनी है, सेल से बनी है। दूसरी तरफ बात कर लें यहाँ पे हम लोग, तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा सेल है, ये सेल की ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये सेल आया कहाँ से है, इसका नेम कहाँ से आया है। तो हम पाते हैं कि सेल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है। और लैटिन वर्ड क्या है हमारा? सेलुली है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम, छोटे कमरे। इसके अलावा हम कह सकते हैं द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। यानी जो हमारा सेल है ये सबसे फंडामेंटल यूनिट है और माइक्रोस्कोपिक है। वी कांट सी द सेल बाय आवर नेकेड आई। हम सेल को अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इसका हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो सबसे पहले हमारा सेल ही है। हमारे सारे सेल यूनाइट होते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अच्छा, एक क्वालिटी और होनी चाहिए कि सेल जो टिश्यू बनाएगा, यानी अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। ऐसे सेल जिनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा हो, जिनकी ओरिजिन भी एक जैसी हो, उस टाइप के सेल्स मिलकर पर्टिकुलर टिश्यू बनाएंगे। और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। आपको यहां समझना है ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब है। ये वर्ड हमारा सिस्टम आया है। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र हिंदी में, और सिस्टम को हम लोग डिफाइन करना चाहें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम पाते हैं कि सिस्टम जहां पे एक से अधिक बॉडी पार्ट्स या एक से अधिक पार्ट्स मिलकर पर्टिकुलर एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करें, वो सिस्टम होता है। जैसे मैंने कहा कि आपने बहुत सुना होगा बफर सिस्टम। वैसे बफर को बफर नहीं कहते हैं, बुफो कहते हैं, बुफो सिस्टम। बुफो सिस्टम आपने देखा होगा कि जो खाना होता है वो बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से रखा जाता है। कहीं दाल है तो उसके बगल चावल रहेगा या उसके बगल और फूड आइटम्स रहेंगे, लेकिन आपका चटनी नहीं रखा रहेगा। ओके, तो सिस्टमैटिक की बात है वहां पे हम लोग करेंगे। वो चीजें क्या होती है, हमारी सिस्टमैटिक होती है। तो ऐसे ही हमारी आपकी पूरी जो बॉडी है, जिनमें ऑर्गन का डेवलपमेंट होने के बाद सारे ऑर्गन सिस्टमैटिक अरेंज है। अब जैसे मैं कहूं कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। आप देख रहे हैं कि थोरैक्स रीजन के लेफ्ट एंड राइट साइड में हमारे दोनों
फोर लिम्ब अरेंज है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक हाथ यहां से निकल जाए, ये सिस्टमैटिक नहीं है। सिस्टमैटिक का मतलब जब ऑर्गन प्रॉपर वे में अरेंज हो तो ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाता है, बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ओवरऑल हम देखें एक सिनारियो दोबारा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका स्टार्टिंग सेल से हुआ है। ओके, इसीलिए हम कहते हैं द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही। सेल क्या एक इंट्रोडक्शन हमने देखा, एक इसकी स्ट्रक्चर हमने समझा, लेकिन इसके जस्ट बाद मैं आपको समझाऊंगा कि सेल की हिस्ट्री क्या है। इसके बाद डिटेल में समझेंगे सेल का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से सेल फंक्शन करता है और क्यों हम कहते हैं कि सेल ही फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी आपकी बॉडी की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।